पति और पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है जो टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका हुआ होता है। और जिस दिन यह भरोसा और विश्वास टूटता है वो उस दिन कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे हमेशा के लिए पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश शहर की राजधानी जो भोपाल है वहां की। भोपाल का एक थाना पड़ता है सूखी सेवनिया। सूखी सेवनिया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है एकता नगर, और इसी एकता नगर कॉलोनी का रहने वाला बबलू कुशवाहा। बबलू, जिसकी उम्र है लगभग 38 वर्ष के आसपास। बबलू के टोटल 3 बच्चे हैं। बबलू की पत्नी का नाम अनीता कुशवाहा, जिसकी उम्र है 35 साल। बबलू के टोटल 3 बेटियां हैं, जिस बड़ी बेटी का उम्र 14 वर्ष, दूसरी की 12 वर्ष और तीसरा का उम्र लगभग 9 साल के आसपास। बबलू जिसके अपने गांव का सचिव ही नहीं है, बल्कि अपने गांव के लोगों को काफी हद तक मदद भी करता है। बात कर रहा हूं मैं 21 फरवरी 2023 की दोपहर के वक्त। बबलू की पत्नी अनीता रोते भी लगते नजदीकी थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं आज ही अपने मायके से घर आई हूं, लेकिन जब से घर पर पहुंची हूं मेरे पति का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा। अनीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस भी बबलू के नाम सुन करके एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस भी बबलू को अच्छे तरीके से जानती थी। बबलू अक्सर गांव के किसी मसले को लेकर के थाने में आते जाते रहता था। अनीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस अनीता की ही तहरीर पे बबलू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, और फिर पुलिस बबलू की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जब बबलू की तलाश करने के लिए सबसे पहले उसके गांव में जाती है और उसके गांव के तमाम एरिया में जाकर के बबलू को ढूंढती है, लेकिन बबलू इसके बावजूद भी कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। पुलिस बबलू के बारे में गांव के लोगों से भी बात करती है, लेकिन गांव के लोग बबलू को अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि इसलिए पुलिस जब गांव के लोगों से बातचीत करते तो गांव के हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है पुलिस वालों को कि साहब, हमें बबलू के बारे में कुछ भी अता पता नहीं। पुलिस जब बबलू के बारे में पूछताछ कर रही थी तो एक व्यक्ति गांव के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है गांव वालों से पूछती है, तो कोई गांव का व्यक्ति कहता है कि हाँ साहब, इस गांव का एक आदमी है जिसका नाम है असलम खान। असलम, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। गांव का व्यक्ति कहता है कि साहब, असलम और बबलू के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहता था। गांव का व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस बिना समय गवाए हुए असलम के घर पे चली जाती है और असलम को अपने कस्टडी में लेकर के थाने में पहुंच जाती है, और फिर असलम से बबलू के बारे में पूछताछ करती है। तो असलम भी पुलिस वालों से सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, मुझे बबलू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब इधर पुलिस असलम से बबलू के बारे में पूछताछ कर ही रही थी, तभी एक कांस्टेबल थाने में पहुंचता है और अपने सीनियर से कहता है कि साहब, गांव का एक व्यक्ति बता रहा था कि बबलू की पत्नी अनीता का असलम के साथ में अफेयर चल रहा था। तो कांस्टेबल जैसे इस तरह की बातें अपने सीनियर से कहता है तो पुलिस अब असलम से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे अपने सख्ती दिखाना शुरू करती है असलम के साथ, आखिरकार असलम भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। असलम पुलिस वालों से कहता है कि सब साहब, बबलू की हत्या कर दिया गया है। लेकिन असलम जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, हत्या का नाम सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस असलम के पूछताछ करती है कि बबलू की हत्या, डेड बॉडी और हत्या कैसे की और कहाँ है उसका डेड बॉडी। तो बबलू कहता है कि बबलू का डेड बॉडी, असलम कहता है कि वो एक नाले के किनारे पड़ा हुआ है। असलम लोकेशन बताता है, पुलिस असलम को अपने साथ लेकर के उसके बताए हुए लोकेशन पे जाती है। तो आखिरकार उस नाले के किनारे बबलू की डेड बॉडी एक प्लास्टिक की बंद बोरी में मिल जाता है। पुलिस जब उस बोरी को खोल करके बबलू के डेड बॉडी को बाहर निकालती है, उसके डेड बॉडी को जब चेक करती है तो पता चलता है कि बबलू के शरीर पे कई जगहों पे घाव का निशान था। दरअसल किसी तेज धारदार हथियार को बबलू के शरीर पे कई जगहों पे चलाया गया था। पुलिस सबसे पहले बबलू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस हत्या के बारे में असलम से पूछताछ करती है तो असलम कहता है कि साहब, बबलू की हत्या में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, बल्कि और कई लोग इसमें शामिल हैं। असलम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो इसमें ऐसे ऐसे नाम सामने निकल करके आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। असलम, जो कि बबलू का ही इलाके के रहने वाला है,
जो ऑलरेडी शादीशुदा है। घटना से ठीक 2 साल पहले असलम और अनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। असलम और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। असलम और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन अनीता जब फोन के जरिए असलम से बातचीत कर रही थी, तो उसी वक्त ही उसके पति बबलू उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बबलू को जैसे मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का असलम के साथ में अफेयर चल रहा है, इसमें बबलू नाराज ही नहीं होता है, बल्कि अपने पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है और गुस्से में ही अपने पत्नी को कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि तुम असलम के पास चली जाओ। बबलू जैसे इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है, तो इसे सुनकर के अनीता भी तुरंत ही अपने पति का पैर पकड़ लेती है, हाथ जोड़ करके रोते हुए अपने पति से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, बस एक बार मेरी गलती को माफ कर दीजिए, इसके बाद से आइंदा दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अनीता इस कदर से रोना धोना शुरू करती है कि आखिरकार बबलू भी अनीता के ऊपर तरस खा जाता है और उसकी गलतियों को माफ कर देता है। उसके बाद से अनीता असलम से बातचीत करना तो बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अनीता असलम के बगैर रह नहीं पाती है। दरअसल अनीता असलम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। जैसे ही कुछ दिन का समय और गुजरता है, उसके बाद से अनीता और असलम फिर से पहले जैसे ही एक दूसरे से मुलाकात के ही नहीं करते, बल्कि दोनों के बीच में फिर से संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन बबलू को फिर से यह सच्चाई पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर के अब बबलू और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज झगड़े तकरार ही नहीं शुरू होता है, बल्कि बबलू अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। बार बार जब पिटाई करता है, इस पिटाई से अनीता इस कदर से तंग आ जाती है कि एक दिन असलम के नंबर पे फोन करती है और रोते हुए असलम से कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, उससे मैं छुटकारा चाहती हूँ। अनीता असलम से कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। हाँ, अनीता जैसे इस तरह की बातें असलम से कहती है, तो असलम भी अनीता के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि अनीता के ही इस काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। लेकिन अनीता असलम से कहती है कि मेरे पति को इस दुनिया से कब हटाना है, कैसे हटाना है, ये दिन और तारीख सब मैं तय करूंगी। उसके बाद से अनीता एक सही मौके का इंतजार करने लगती है। 19 फरवरी 2023 को अनीता फिर से असलम के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि मैं आज अपने तीनों बच्चियों को लेकर के मायके जा रही हूँ। जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो अपने घर का पिछला दरवाजा खोल करके जाऊंगी। तुम्हें आज ही अपने काम का अंजाम देना है। अनीता जैसे इस तरह की बातें असलम से कहती है, तो असलम भी अपने षड्यंत्र में अपने ही गांव का एक लड़के को शामिल कर लेता है, जिसका उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। दरअसल वह लड़का भी बबलू से खुंदक खाया हुआ था, क्योंकि कुछ महीने पहले बबलू ने उस लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दिया था, क्योंकि वह लड़का बबलू की बड़ी बेटी को काफी परेशान कर रहा था। अनीता जब अपने तीनों बच्चों को लेकर के मायके में चली जाती है, रात्रि का वक्त जैसे होता है, इधर असलम उस लड़के को लेकर के बबलू के घर में पिछले दरवाजे से एंट्री कर जाता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर एंट्री करते हैं, थोड़ी देर के बाद बबलू भी अपने घर में प्रवेश करता है। लेकिन बबलू जब अपने घर में एंट्री करता है, घर के अंदर काफी अंधेरा होता है। उसी अंधेरे में असलम अपने पास से सरिया निकालता है और बबलू के सर पे काफी जोर से वार कर देता है। इससे पहले कुछ चीख पुकार उसकी निकलती, उस अपने आप को बचाव करने की कोशिश करता, वो लड़का अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और बबलू के पेट पे चला देता है। लड़का जैसे उस हथियार को पेट पे चलाता है, उसके बाद से असलम उस लड़के के हाथ से उस हथियार को ले लेता है और उसी हथियार से बबलू के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से बबलू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। बबलू जैसे इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद से असलम उसी वक्त ही अनीता के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। असलम जैसे ही सारी सच्चाई अनीता से बताता है, अनीता को भी जब मालूम चलता है कि उसके पति का मौत हो चुकी है, यह सुनकर अनीता भी काफी गुस्से खुश हो जाती है और उसके बाद से असलम बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त नईम खान के नंबर पे फोन करता है। नईम जो उसी के इलाके का रहने वाला है, जो कवारी का काम करता है, उसके नंबर पे फोन ही नहीं करता, बल्कि उसी रात को ही असलम नईम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है और बबलू की पूरी कहानी बताता है।
असलम नईम से कहता है कि मुझे बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। नईम असलम को एक प्लास्टिक की बोरी दे देता है और साथ ही साथ अपनी बाइक भी दे देता है। उसी रात को ही उस बाइक पे उस लड़के को बिठा करके असलम फिर से बबलू के घर में जाता है। उसी प्लास्टिक की बोरी में बबलू की डेड बॉडी को पैक करता है और फिर उस डेड बॉडी को लेकर के पुल पतरा नाले के किनारे जाता है। वहां पर डेड बॉडी को रखकर ऊपर से छारी रख देता है ताकि किसी को कोई पता ही नहीं चल सके। फिर उसके बाद से असलम और वो लड़का बड़े आराम से अपने घर पे चले जाते हैं। असलम जब इधर घर पे पहुंचता है तो फिर से अनीता का नंबर पे फोन करता है और कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें से बताया है बिल्कुल वैसा ही कल जब तुम अपने घर पे आना तो आकर अपने घर की ही अच्छी तरीके से सफाई करना। उसके बाद से दोपहर के वक्त थाने में जाना और जाकर के पुलिस वालों से कहना कि मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। होता भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अनीता जब अपने घर पे पहुंचती है अपने घर की फिनाइल से बेहतर तरीके से सफाई कर देती है, थोड़ी देर इंतजार करती है और फिर दोपहर के वक्त अपने थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वाकई में जब असलम ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस असलम की तहरीर पे उसके दोस्त नईम और 14 साल का लड़का बबलू की पत्नी अनीता इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों के ऊपर अपने कस्टडी में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन लोगों पे जेल भेज दिया है। दोस्तों पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, किसी को तकलीफ देना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का हमेशा ख्याल रखे। तब तक के लिए जय हिंद जय